ईसी सर्टिफिकेट कोर्स जो यहाँ पे चैप्टर 1 देख रहे हैं, इसका जो है क्वेश्चन आंसर कुछ तैयार किए हैं जी नोटबुक। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो होगा। जो अभी जैसे आप लोग ईसीसी सर्टिफिकेट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में जो आपका सवाल रहेगा और किस प्रकार उसका आंसर देना है। जैसे कि यहाँ चैप्टर 1 है, पार्ट 1 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणा। इसका जो इस तरह से कुछ नोटबुक तैयार किए हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट रहेगा, तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो हम लोग पहले यहाँ पे एक चीज़ चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो इस तरह से नोटबुक तैयार किए हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो गलतियाँ ज़रूर होगा, तो उनको आप लोग भी खुद देखेंगे और सही कर लेंगे। जो अगर सेंटेंस में कहीं आपको कोई ऐसा शब्द छूट गया होगा, तो आप लोग उसको भी सही कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए पार्ट 1 है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा की अवधारणाएं। आपने क्या सीखा, जो आप लोग पुस्तक में जो आप बुक मिला होगा उसमें देखेंगे कि आपने क्या सीखा। जो यहाँ पे एक है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, कि कोई भी आप रिक्त स्थान अगर भरते हैं तो वह जो एक प्रकार का सेंटेंस पूरा बना होता है, उसी से बीच का कोई शब्द जो होता है आपको नहीं दिया रहता, उसी को भरना होता है। जैसे ईसीसी का पूरा नाम प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और यहाँ पे शिक्षा है। यही जो आपको यहाँ पे ब्लू पेन से लिखे हैं, वही खाली स्थान को भरा गया है। किसी बच्चे के जीवन के प्रथम 3 से 6 वर्ष को प्रारंभिक बाल अवस्था चरण कहा जाता है। जो यहाँ पे आप ब्लू देख रहे हैं, वही जो आप लोग को यहाँ पे फिल किया हुआ है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को 2 समवर्गों में बांटा गया है। बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था में से पूर्व ही हो जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल अवस्था की अवधि 3 से 6 वर्ष तक की होती है। यहाँ इसके बाद है नेक्स्ट, आपने क्या सीखा। इसका जो है चैप्टर 2 है, ये भी है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मतलब समझ लीजिए कोई भी रिक्त स्थान होता है जो आपको बिल्कुल एक सेंटेंस होता है, आपको इसको बिल्कुल सही से याद कर लेंगे, तो कहीं से भी कोई शब्द इसमें अगर आपको ब्लैंक रहेगा तो वहाँ आप समझ कर भर सकते हैं। इसके बाद है WHO का पूरा नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन है। DPT का टी के माध्यम से डिप्थीरिया रोग की प्रतिरक्षा दी जाती है। स्तनपान शिशु तथा माता दोनों के लिए आवश्यक है। और नेक्स्ट है पोलियो, जो यहाँ पे आता है विषाणु से होने वाला रोग है। आप अपनी समझ को स्वयं जांच कीजिए। जो आपको यहाँ पे बस जो बहुवैकल्पिक प्रश्न हुआ, जो आपका एक क्वेश्चन है जिसमें कि 4 विकल्प आपको दिया रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार न ग्रहण करने से क्या प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शक्ति की क्षीणता होता है, या बाहर में कमी होता है, या कमजोरी होता है, या यहाँ पे घ है, इसमें कोई नहीं। तो सभी प्रकार का जो भी इसमें होता है, जो आप देख रहे हैं, सभी परेशानी इसमें होता है। इसलिए इसमें जो है सही सभी को यहाँ पे घ में यहाँ पे जो टिक कर देंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। यहाँ पे देखिए जैसे है रतौंधी, ख में है स्कर्वी बीमारी होता है, जिसमें और भी बीमारी होता है जैसे थकान, कमजोरी या बाल झड़ना विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसमें सिर्फ एक ही यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ऑप्शन में नाम है, इसलिए ख इसका जो सही आंसर होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था की अवधि होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है, क है 3 से 10 वर्ष, ख है 2 से 8 वर्ष, ग है 4 से 10 वर्ष, यहाँ घ है 3 से 6 वर्ष। तो यही घ जो है सही आंसर है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे अतिसार या पोलियो, तो यहाँ पे पोलियो जो है जीवाणु से होता है, क्योंकि अभी रिक्त स्थान को भरे उसमें जो आपको लिखा था, तो सेम वहीं से क्वेश्चन मैच कर गया है। पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है, द्वितीयक, प्राथमिक या तृतीयक। तो आपको पता है कि प्राथमिक जो है ज़रूरत है पोषण जो मानव के लिए,
विषय वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ECCE जो लिखे हैं, ये शॉर्ट में लिखे हैं प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। तो यहाँ पे प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के तात्पर्य बच्चों के उचित पोषण और उनके साथ भावनात्मक लगाव विभिन्न खेल पद्धतियों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से विकास करना है। ECC आशय शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, जिज्ञासा बोध, सृजनात्मक, सौंदर्य बोध, भाषाई विकास से है। इसमें स्वास्थ्य, पोषण और आरंभिक शिक्षा की व्यवहारिक तैयारी शामिल है। तो यहाँ पे देखिए जो 5 से 6-7 जो सेंटेंस हो उतना में ही देना है। यहाँ पे लघुत्तरीय है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो आंसर जो हुआ है बच्चों का मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्ष को महत्वपूर्ण माना जाता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण ECC जो शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है अवश्य सभी बच्चों को ECC की सभी सुविधाएं और शिक्षा उपलब्ध किया जाना चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पोषण एक प्रक्रिया है। भोजन में उपस्थित तत्व मनुष्य ग्रहण करने के पश्चात विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा शारीरिक तत्वों में परिवर्तित हो जाते हैं। भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण, उपाचन व निष्कासन फलस्वरूप शरीर को कार्य करने की शक्ति मिलती है, शरीर का निर्माण व वृद्धि होती है तथा विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण व नियमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व का उल्लेख कीजिए। वह भोजन जो हमें सभी पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में प्रदान करे। तो यहाँ पे देखिए छोटा सा मतलब लघुत्तरीय है तो इतना भी जो है आप अगर आंसर दे देते हैं तो चल सकता है। इसके बाद यहाँ दीर्घोत्तरीय है, इसमें जो है आपको कम से कम 20 से 30 सेंटेंस का जो है आपका आंसर होगा। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालें। तो उत्तर यहाँ पे जो इस तरह से होगा बच्चों के मस्तिष्क का 85% विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्तमान समय में विशेष रूप से सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के करोड़ों बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसलिए ECC में निवेश करने से इसकी पहुंच देश के सभी तक हो सकती है, जिससे शैक्षणिक प्रणाली में भाग लेने और तरक्की करने के समान अवसर मिल सकेंगे। ECC संभवतया समानता स्थापित करने में सबसे शक्तिशाली माध्यम हो सकता है। ECC विकास देखभाल और के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चों पहली शिक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के अवयवों का वर्णन कीजिए। इसका आंसर इस तरह से आप लोग जो लिखेंगे बच्चों में वृद्धि निरंतर होती रहती है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं, उनकी वृद्धि दर, शारीरिक वजन तथा उसके विकास की प्रत्येक अवस्था में प्रभावी से इस्तेमाल किए गए पोषक तत्व पर निर्भर करती है। इसलिए बच्चों में शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी तेजी से होता है। इसलिए इस अवस्था में पोषण की न्यूनता के परिणाम फलस्वरूप आजीवन क्षति एवं
अक्षमताएं उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य वह स्थिति है जिससे संपूर्ण भौतिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता पाई जाती है। केवल बीमारियों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं, अर्थात स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। विद्यालय पूर्व बच्चों बहुत ऊर्जावान, चुस्त एवं उत्साही होते हैं। इसका शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास होता है। वह भोजन जो हमें सभी पौष्टिक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण, विटामिन तथा जल उचित मात्रा में प्रदान कर सके। आदतों की तरह बच्चों को जीवन के आरंभ में ही खान पान संबंधी अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए। पौष्टिक खान पान स्वस्थ जीवन शैली का एक अंग है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भागीदारी क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। ईसीसी तो आपको पता ही दिया है क्या होता है। प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के बच्चे स्कूल की शुरुआत अपने घर में और समुदाय में दूसरों को संपर्क से प्राप्त विचारों, भाषाओं, ज्ञान, कौशल और अवधारणाओं के साथ करते हैं। इसलिए बच्चों का विकास में घर, परिवार और अभिभावक के साथ साथ समुदाय की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जहां हर समुदाय से बच्चे आते हैं और औपचारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे वो अपने समुदाय की संस्कृति और काम को सीखते हुए जोड़ते हैं। इसके लिए स्कूल में आयोजित होने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति या अभिभावक शिक्षक बैठक में माता पिता, अभिभावक एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इसके बाद चलिए एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए हैं जो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। क्या स्तनपान केवल शिशु के लिए जरूरी है? नहीं, स्तनपान जो है माँ और बच्चा दोनों के लिए जरूरी है। डीपीटी का टीका कौन से रोग प्रतिरोधक है? डीपीटी का टीका जो है डिप्थीरिया, निमोनिया तथा क्षय रोग से प्रतिरक्षा के लिए लगाया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था क्यों की गई है? मानसिक तनाव और डर से उबरने के घर और प्रथम कक्षा में प्रवेश करने के पूर्व आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की गई है। चलिए यहाँ से जो है आपका जो पार्ट 1 जो बिल्कुल समाप्त हो चुका है इस तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।